रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल रायवंड में फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इजाफा होता जा रहा है। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। मजीद जानते हैं आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदारी के लिए आए हुए लोग परेशान हैं। मेरे साथ कुछ गाहक हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किन्नो है वो 250 से 300 400 तक के दर्जन जा रहे हैं, और जो केला है वो भी 300 250 300 रुपए का। जो किन्नो हम 100 रुपए 150 रुपए दर्जन लेते थे वही 300 350 400 रुपए बेच रहे हैं। सेबों का रेट पूछो तो वो 300 400 है। माड़ा बंदा क्या खाए। मंडी आते हैं तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाने हो रहा। अब रमजानुल मुबारक आ रहा है तो हम लोग तो इतने परेशान है, टेंशन लगी हुई है कि अब किस तरह सहरी अफ्तारी का रेंज किस तरह होगा। उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल ही फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा से उनकी क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। उनका मजीद कहना है कि हुकूमत फलों की कीमतों में होने वाले मसनूई इजाफे को फौरी कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे ताकि आम आदमी रमज़ानुल मुबारक में फ्रूट खरीद सके। जी। उकाड़ा में भी चीनी, घी और दालों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। अवाम ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज शाहीन से। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद से कबल जिला उकाड़ा में चीनी, घी और दालों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बढ़ती हुई कीमतों से आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी में से 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि घी और ऑयल की कीमतों में 30 से 40 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है। इस वक्त मार्केट में चीनी 160 से 170 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। घी और ऑयल 530 रुपए से 600 रुपए किलो हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए किलो फी किलो इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से मिडिल क्लास तबका बुरी तरह मुतासर है, तो रमजानुल मुबारक में अवाम महंगाई से बुरी तरह मुतासर होंगे। जिले इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर चीनी, घी और दालों की कीमतों पर कंट्रोल पाए। कसूर में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। रमज़ान की आमद से कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अशिया की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान फैज़ी से। जी इमरान। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन इस कदर बेकाबू हो चुका है कि किसी भी हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा। एक तरफ तो महंगाई है, जबकि दूसरी जानब ज़हीरा अंदोज़ों और दुकानदारों की जानब से मसनूई महंगाई की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होने वो तमाम अशिया जिनमें मशरूबात, खजूर, चिकन, सब्जियां, फल, उन तमाम चीज़ों की जो ज़रूरतें ज़िंदगी में शामिल हैं, उनकी कीमत जो आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो महंगाई है, जबकि दूसरी जानब मसनूई महंगाई की जा रही है। हुकूमत की जानब से किसी किस्म की कोई इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम कर रही हैं। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना काम नहीं करती तो हर साल की तरह इस साल भी शहरियों को रमज़ानुल मुबारक में शदीद मुश्किलात और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। शहरियों की अला काम से अपील है कि फिल फौर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्शन में लाया जाए और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए, ताकि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को महंगाई से बचाया जा सके। ये महंगाई का तूफान बरपा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मज़ीद तफसीलात खलील अहमद से। जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ की आमद है। अवाम इलाका का कहना है कि रमज़ान को अभी आने में तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, लेकिन अशाए खुर्दनोश, फ्रूट और सब्ज़ियाँ और गोश्त में इजाफ़ा किया जा रहा है, और रमज़ान शरीफ के अंदर ना तो सहरी ख़रीद सकता है और ना ही अफ्तारी का बंदोबस्त कर सकता है। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ शहरियों से बात की है, जिनका कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो कंट्रोल कमेटियाँ जो आपने फ़ाल की हुई हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि वरना गरीब आदमी रमज़ान शरीफ के रोज़े किस तरह रखेगा।